Good morning to dear students. This is your next video related to tenses. भाई इसमें ये जो वीडियो है ये भी आपके टेंस से ही संबंधित है। भाई वर्ब कैसे भरेंगे, वर्ब की फॉर्म को कैसे भरा जाता है, तो ये आपको सिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक हमें इससे संबंधित भाई हमारी जो 10 वीडियोस हैं वे हो चुकी हैं टेंसों से संबंधित। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वे मेरे चैनल पर जाकर भी, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत MANGIT मंजीत सिंह SINGH सिंह लठवाड़ LATHWAL। तो इस चैनल पर विजिट करके और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, न कोई मंथली लगते हैं न ईयरली लगते, पैसे नहीं कटते आपके फ़ोन से। तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो जितनी भी वीडियोस हैं वे सारी मिलेंगी, चाहे वो आपके ग्रामर से संबंधित है तो वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी, तो आप उनको देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इज़ द फ़ैन डैश नाउ, क्या फ़ैन अब। भाई इज़ मीन्स है, भाई इज़ क्या है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। इज़ क्या है, इज़ क्या है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इज़ कौन से टेंस में आता है, आप सभी को पता है, इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, इज एम आर। और जैसा कि वाक्य को देख रहे हैं, ये वाक्य इंटेरोगेटिव है क्योंकि आखिर में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और सबसे फर्स्ट क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो इज एम आर अगर आपको टेंस में इसमें सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो आपने क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING भर देना है। तो अब इसमें क्या लगाना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो देखते हैं वर्ब क्या दे रखी है। तो वर्ब दे रखी है वर्क, तो आप क्या भरेंगे इसमें, वर्किंग, यानी आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। तो पहले वाले वाक्य में क्या आ जाएगा, वर्किंग, WORKING, वर्किंग। इसके बाद सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। ही डिड नॉट डैश ए स्पीच। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, डिड नॉट। डिड नॉट कौन से टेंस में आता है, डिड नॉट आता है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। डिड नॉट कहाँ आता है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट अकेला ऐसा टेंस है जहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस अगर हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो वहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है नेगेटिव सेंटेंस में, और प्रश्नवाचक वाक्य हो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें डिड के साथ क्या लगता है भाई, डिड के साथ उसमें लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, डिड नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जो वाक्य इंटेरोगेटिव हो वहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है, डिड नहीं लगता है जी हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन ये वाक्य नेगेटिव है, डिड नॉट इसमें लगा हुआ है, इसलिए आपने क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगा देनी है। अब जो फॉर्म है वो हम देख लेते हैं, क्या मिलेगी हमको सेकेंड सेंटेंस में। तो मेक, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मेक लगा देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में वर्ब क्या हो जाएगी, मेक, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है भाई। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है, द काऊ हैज़ बीन। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, हैज़ बीन, आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो द काऊ हैज़ बीन। अब वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब है मिल्क। वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब है मिल्क। तो इस सेंटेंस में हम क्या भरेंगे, अब गाय का जो दूध है वो निकाला जा रहा है भाई, ठीक है। अब हैज के साथ बीन दे दिया और उसमें भी नहीं दिया गया, समय दे रखा होता तो हम मान लेते कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन समय तो दे ही नहीं रखा। तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में दे रखा है भाई, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या लगता है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज बीन दे रखा हो या हैव बीन दे रखा हो, इनके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगा देंगे। तो द काऊ हैज बीन मिल्क्ड हो जाएगा भाई, द काऊ हैज बीन मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन। द काऊ हैज बीन मिल्क्ड, MILKED, मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन, यानी गाय का दूध किसके द्वारा निकाला गया, मिल्कमैन के द्वारा निकाल लिया गया, भी दूधिया के द्वारा निकाल लिया गया। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस में चलते हैं।
द टीचर डैश द बॉयज़। अब टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को क्या कर रहा है भाई, पनिश, सज़ा दे रहा है भाई। टीचर बच्चों को क्या दे रहा है, चाहे तो टीचर बच्चों को पीट रहा है या सज़ा दे रहा है, तो बात तो एक ही है ना भाई। तो द टीचर, टीचर एक है भाई, तो द टीचर इज़ पनिशिंग, PUNISHING, द टीचर इज पनिशिंग द बॉय, यानी टीचर बच्चों की पिटाई कर रहा है भाई। इसके बाद पांचवा सेंटेंस में हम चलते हैं, द ड्राइवर डैश द ट्रेन। अब ड्राइवर ट्रेन को क्या कर रहा है, भी देख लेते हैं, स्टॉप, यानी ड्राइवर गाड़ी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो द ड्राइवर इज स्टॉपिंग, STOPPING। ड्राइवर क्या है, वो ट्रेन को स्टॉप कर रहा है, यानी स्टॉपिंग, यानी रोक रहा है भाई। तो प्यारे बच्चों, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां आपको नियम दिखाई नहीं देता, तो वहां पर सेंटेंस की हिंदी बना करके भी हमें उसमें वर्ब की फॉर्म को भर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आपको हर एक सेंटेंस में आपको कोई नियम ही दिखाई देगा। तो ऐसे सेंटेंस में जहां आपको कोई नियम दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर आप सेंटेंस की हिंदी बना करके उसके अंदर वर्ब की फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है भी आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो, यानी ड्राइवर गाड़ी को रोकता है तो द ड्राइवर स्टॉप्स द ट्रेन, ऐसा भी हो सकता है ड्राइवर गाड़ी को रोकता है। ऐसा भी हो सकता है ड्राइवर गाड़ी को रोक चुका है, तो क्या आ जाएगा, द ड्राइवर हैज स्टॉप्ड द ट्रेन, है ना भाई, रोक चुका है। ड्राइवर गाड़ी को रोक रहा था, हाँ भाई, रहा था, तो क्या लगा सकते हैं, द ड्राइवर वाज स्टॉपिंग द ट्रेन। तो वो तो सेंटेंस को जैसे हम बनाएंगे भाई, जैसा सोचते हैं उसके बारे में, अगर नियम नहीं दे रखा तो जैसा सोचते हैं तो उसी अनुसार भाई हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आगे भाई ये सेंटेंस नंबर 6 में चलते हैं। एज सुन एज द टीचर, भी जैसे ही टीचर डैश द रूम, यानी जैसे ही टीचर कमरे में आया, द बॉयज बिकेम साइलेंट, यानी जब एक काम के बाद दूसरा काम हो गया है, एक काम से संबंधित दूसरा काम है। तो यहाँ पर देखिए भाई आपको बिकेम दिखाई दे रहा है, बिकेम, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है भाई। दोनों वाक्य क्या है, इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं। टीचर आया तो तब ये काम हुआ, जब दोनों वाक्य ऐसे हो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर जैसी वर्ब दूसरे वाक्य में लगी हुई है वैसी वर्ब पहले में लगेगी। अब सेकंड सेंटेंस में यानी इसी के दूसरे भाग में क्या लगा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो पहले भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। एज सुन एज द टीचर डैश, तो अब ये वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ भी लग जाएगी, एंटर्ड हो जाएगा भाई, एंटर दे रखी है वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटर्ड, क्या हो जाएगा भाई, एंटर्ड हो जाएगा। तो 6th में क्या आ जाएगा, एंटर्ड, ENTERED, तो 6th में क्या हो जाएगा, एंटर्ड। अब 7th में चलते हैं। द बॉयज सिंस मॉर्निंग, द बॉयज हैव डैश सिंस मॉर्निंग, यानी बच्चे सुबह से किसी काम को क्या कर रहे हैं, तो हैव, तो बॉयज बहुत सारे हैं ना, हैव आ गया भाई, हैव आ गया, और सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से कोई काम कर रही है। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, हैज बीन, एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन, या उसके साथ क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ING लगता है। और जब समय भी दे रखा होता है, समय के लिए क्या लगता है, सिंस या फोर आए हुए होंगे भी, सिंस आता है निश्चित समय के लिए और फोर आता है अनिश्चित समय के लिए। तो अब सिंस या फोर समय के लिए दिए हुए होंगे। अब बच्चे सुबह से क्या कर रहे हैं, देखते भी बच्चे सुबह से क्या कर रहे हैं, वर्ब देख लेते हैं। तो 7वें सेंटेंस में प्ले, यानी बच्चे खेल रहे हैं भाई, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव, यहाँ पर बीन प्लेइंग लग जाएगा भाई, BEEN, बीन प्लेइंग, क्योंकि बीन दे नहीं रखा भाई इसमें, बीन प्लेइंग, तो बच्चे सुबह से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका 7वां। अब सेंटेंस नंबर 8 में चलते हैं। अब द सन डैश इन द वेस्ट, इन सूर्य पश्चिम दिशा में क्या होता है भाई, सेट्स, छिपता है ना, सूरज तो एक है, इसलिए सेट के साथ क्या लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। तो सूर्य पश्चिम में क्या होता है, छिपता है, सच बात है ना,
वर्ब दे रखी थी सेट, सेट के साथ क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया। ठीक है, वर्ब क्या दे रखी थी, सेट दे रखी थी, सेट के साथ एस लगा दिया। आप कहोगे सर इसमें एस ही क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया? भाई मैंने आपको ये बता रखा है, अगर किसी वर्ब के आखिर में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, तो उनके बाद तो लगाते हैं ई एस। अगर ये चीज़ें न दे रखी हों तो फिर लगाते हैं हमें एस। इसलिए सेट में आखिर में टी था, और जो मैंने आपको अक्सर बताए थे उनमें से तो टी है ही नहीं, इसलिए क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया है। इसके बाद 9वां सेंटेंस है आपका, मोहन डैश हेयर यस्टरडे। मोहन डैश हेयर यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आने से क्या हुआ, मोहन डैश हेयर यस्टरडे। यस्टरडे आने की वजह से क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लग जाएगी। मैंने आपको बताया था अगर किसी सेंटेंस में लास्ट हो, एगो हो, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो और इनके साथ ईयर दिया हुआ हो तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगती है। तो इस 9वें वाक्य में, 9वें सेंटेंस में हम क्या भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें भर देंगे। वर्ब देख लेते हैं क्या है, कम। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। तो केम भर देंगे यहाँ पर, केम, CAME, केम। इसके बाद है डिड ही डैश यू यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में देखिए 10वें में यहाँ पर यस्टरडे भी आया हुआ है, लेकिन ये देखिए भी डिड भी आया हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया हो तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भरते हैं, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और इंटरगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भरते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के इंटरगेटिव सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इन बातों का बच्चों ध्यान रखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो 10वें में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब देख लेते क्या है, हेल्प। तो क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, हेल्प, HELP, हेल्प। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है अभी आपको जो ये सेंटेंस में वर्ब भरनी सिखाई गई है ये आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।